तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये क्लास 10th के लिए नेक्स्ट वीडियो था रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 4। इसका पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लें। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे क्या एल्कोहल के बारे में। ठीक, एल्कोहल होता क्या है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे और इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। इसके बाद एल्डिहाइड पढ़ेंगे आज की क्लास में। बहुत कुछ पढ़ना है भाई, आप लोग बने रहे और कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए 2 पार्ट में। ठीक है, देखिए सिंपल एल्कोहल किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि एल्कोहल है क्या, तो आप बताइएगा कि एल्कोहल जो होता है ना भाई, ये ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें बॉन्ड OH समूह जुड़े होते हैं। बॉन्ड OH समूह मतलब कहने का मतलब ये जुड़े होते हैं, बॉन्ड OH समूह, बॉन्ड OH। ठीक है, एल्कोहल में OH समूह दिखाई देते हैं ऐसे, इसको बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड OH समूह, OH समूह जुड़े होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात इसका डिफिनेशन लिखेंगे, क्या एल्कोहल किसे कहते हैं एल्कोहल। इसका डिफिनेशन हम लिख दे पहले, इसमें ये बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल एल्कोहल, आपसे कोई पूछ दे कि एल्कोहल किसे कहते हैं तो आप लिखिएगा ऐसा ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें बॉन्ड OH, ठीक है, बंद OH इसे कहते हैं, बॉन्ड OH समूह जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं, बॉन्ड OH समूह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे एल्कोहल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, यही एल्कोहल का डिफिनेशन। ठीक है, उनसे कोई पूछ दे तो सिंपल आप ऐसे ही लिखिएगा कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें बॉन्ड OH समूह जुड़े होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ओके, इसके बाद कुछ पॉइंट इसके बारे में नोट करके लिख ले कि एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है। सबसे पहली बात, एल्कोहल ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एल्कोहल का सफिक्स, एल्कोहल का सफिक्स, एल्कोहल का सफिक्स जो होता है ना वो होता है आल। कल हम हल्का सा इसके बारे में बताए थे, सफिक्स के बारे में। सफिक्स ये होता है कि कार्बनिक यौगिक ऐसा खंड जो पीछे लगता है, ठीक है, नाम के दूसरा खंड को हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, आल होता है, आल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यदि करेंगे नेक्स्ट नोट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो होता है ना भाई, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो होता है वो बॉन्ड OH होता है, बॉन्ड OH होता है। ये बातें याद रखिएगा, क्या होता है, तो बॉन्ड OH होता है। अच्छा, क्रियात्मक समूह क्या होता है, आपसे कोई पूछ दे कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो सिंपल बताइएगा कि क्रियात्मक समूह उसे कहते हैं ना जिससे आपको एल्कोहल पहचानने में आसानी हो। सिंपल, वे कार्बनिक चिन्ह होते हैं, मतलब जो कोई पूछे क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं तो सिंपल बताइएगा कि वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किसी अन्य कार्बनिक यौगिक क्या कहते हैं वो पहचान बताते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH जो होता है वो एल्कोहल का पहचान बताता है। तो क्रियात्मक समूह एक प्रकार की पहचान बताने वाला क्या होता है, सिंबल होता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दे क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं तो आप सिंपल बताइएगा कि भाई OH जो होता है ये एल्कोहल को बताता है, प्रदर्शित करता है। तो क्रियात्मक समूह हम उसे कहते हैं ना जिससे किसी कार्बनिक यौगिक की पहचान होती है कि वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है, एल्कोहल है कि एल्डिहाइड है, आपको यही बताएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर बॉन्ड CHO रहता है ना तो आपको बताएगा कि इसका मतलब ये है कि ये एल्डिहाइड है। क्रियात्मक समूह सिंपल बताता है कि वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का पहचान बताने वाले को हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, बॉन्ड OH होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चले, नेक्स्ट एल्कोहल का सूत्र लिख लें भाई। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, एल्कोहल का सूत्र, एल्कोहल का सूत्र, एल्कोहल का जो सूत्र होता है ना वो होता है CnH2n प्लस में 1OH, CnH2n प्लस में 1OH। भाई ये फार्मूला होता है, CnH2n प्लस 1OH होता है, ठीक। ये एल्कोहल का सूत्र होता है, ठीक। इस फार्मूले की सहायता से हम जितने कार्बनिक यौगिक बनाएंगे ना, समझ जाइएगा वो सब के सब एल्कोहल होंगे, क्योंकि इसमें OH है। और सारे कार्बनिक यौगिक में जिसमें OH दिखाई देता है उसे हम एल्कोहल ही कहते हैं, ठीक है। जैसे देखें एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम जैसे देखें, जैसे में यदि हम आपसे कह दें कि n बराबर 1 के लिए एल्कोहल बनाए, n बराबर 1 के लिए एल्कोहल, तो n बराबर 1 के लिए जब आप एल्कोहल बनाएंगे तो इसमें फार्मूला पे रखिए तो क्या बनेगा, C1H2 इंटू 1 अब प्लस में 1OH लिख देना यहाँ पर 1OH, तो क्या बन जाएगा, C एक ही है तो C एक ही रहने दीजिए, H है तो H लिखिए, ठीक है। इसके बाद गुणा कर दीजिए, 2 एक में 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो OH है तो OH। तो देखिए CH3OH जो है ना ये एक कार्बन वाला एल्कोहल है। आप कह सकते हैं कितने कार्बन वाला एल्कोहल है, एक कार्बन का है कि ये एक कार्बन से बना है। इसका नाम क्या होता है, आप बता सकते हैं इसका नाम, आपसे कोई पूछ दे कि CH3OH का नाम क्या है, एक प्रकार के एल्कोहल है, इसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेथेनॉल है। क्या है, इसका नाम है मेथेनॉल, इसका नाम है मेथेनॉल, ठीक है। इसका नाम है मेथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, ठीक है, मेथेन। तो यहाँ पर सोच लीजिए कि इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा इसलिए इसका मेथेन हो जाएगा, और आल जुड़ेंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सोच लीजिए कि नाम क्या है, तो मेथेनॉल है, और ये एक प्रकार क्या है, एल्कोहल है। फर्स्ट कार्बन वाला एल्कोहल यही होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर की यदि हम बातें करें, इसकी संरचना कैसी बनेगी, तो सिंपल देखें क्या करना है इसमें, CH3 जो है ना, C यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ना, एक कार्बन को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इसकी संरचना हम यहाँ पे बना रहे हैं, एक कार्बन है, कार्बन के यहाँ लिख दीजिए। बॉन्ड OH है ना, तो बॉन्ड OH को आप यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद बच गया क्या, CH3, क्या बचा, CH3 में केवल ये क्या बचा, H3 बचा। तो यहाँ पर आप जो हाइड्रोजन बचे होंगे यहाँ पर क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो बना है भाई स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है, ये CH3OH का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं, इसका नाम मेथेनॉल है। और मजे की बात बता दें, यदि कोई इंसान आज तक एल्कोहल नहीं नहीं पिया है, एल्कोहल मतलब वही ये देसी शराब मत समझना, ठीक है, लोकल सब शराब होते हैं, एल्कोहल ब्रांडेड होते हैं सब। तो यदि कोई इंसान एल्कोहल मतलब नशा नहीं कर रहा है एल्कोहल का, और फर्स्ट टाइम यदि तुम मेथेनॉल यदि उसको दे दोगे तो सोच लीजिए कि उसकी आंख की रोशनी जाने की चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी आंख की रोशनी जो होती है ना, क्या होती है, चली जाती है। तो आपसे कोई पूछ दे कि कौन ऐसा एल्कोहल है जिसे पहली बार देने से, फर्स्ट टाइम, यदि कोई इंसान आज तक नशा नहीं कर रहा है, एल्कोहल नहीं पी रहा है, यदि आप कौन ऐसा एल्कोहल उसे पिला दे कि इसकी आंख की रोशनी जाने की चांसेस ज्यादा हो, तो आप बोलिए कि मेथेनॉल यदि आप उस इंसान को दे सकते हैं तो उसकी आंख की जो रोशनी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। और इसको अधिक मात्रा में लेने से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, वो इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। इसी एल्कोहल को इंग्लिश में वुड वाइन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग उतार लें, चलते हैं इसके एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। जैसे में ये एक कार्बन वाला था मेथेनॉल, अब चलते हैं एथेनॉल की तरफ, 2 कार्बन के लिए यही फार्मूला से बनाएंगे, इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2-3 बनाएंगे, बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट चलेंगे एल्डिहाइड टॉपिक पे, तब तक आप लोग उतार लें। एल्कोहल का हम लोग देखेंगे क्या उदाहरण, एग्जांपल देख रहे थे। जैसे में मान के चले भाई आपसे कह दे कि n बराबर 2 के लिए एल्कोहल बना के हमको दे दो, n बराबर 2 के लिए हमें दो, तो सिंपल देखो इसके लिए एल्कोहल का पहले सूत्र क्या होता है, लिख लो भाई, CnH2n प्लस में 1OH, ये फार्मूला होता है। n बराबर n की जगह क्या रखोगे 2, C2 हो जाएगा H, 2 इंटू 2 प्लस में 1OH, तो क्या बन जाएगा C2H, 2 दूनी 4,
और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 OH। ठीक है, ये जो बना है ना ये 2 कार्बन वाला एल्कोहल है। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या है? इसको पूरी दुनिया एथेनॉल के नाम से जानती है, एथेनॉल। ठीक है, इसको पूरी दुनिया किस नाम से जानती है? एथेनॉल के नाम से जानती है, एथेनॉल है भाई। ठीक है, एथेनॉल की स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो सिंपल देखे, 2 कार्बन है तो अब 2 कार्बनों को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इसका बॉन्ड OH है तो बॉन्ड OH यहाँ जुड़िए, आखिरी वाले कार्बन पर हमेशा बॉन्ड OH जोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद बच गया कितना? 5 हाइड्रोजन है तो 5 हाइड्रोजन को आप यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कीजिए। 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे लगेंगे, बाकी 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे लगेंगे। हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये जो है संरचना है ये किसका है? एथेनॉल का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यदि n बराबर आपके सामने यदि 3 आ जाए, n बराबर 3, इसके लिए यदि आपसे कोई कह दे कि एल्कोहल बना है तो आप सिंपल रख दीजिए n की जगह पे क्या रखिएगा? 3। तो C3H2N2 3 प्लस में 1 OH। ठीक है, तो क्या बनेगा? C3H 2 3 6 1 7 OH। ये जो बन गया है ना भाई, ये होता है क्या? 3 कार्बन से बना है। तो 3 कार्बन से बना है तो देखें, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, फिर प्रोप कहते हैं, 2 कार्बन ये एथ कहते हैं, और 3 कार्बन क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। तो मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल इसका नाम है सिंपल प्रोपेनॉल। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 3 कार्बन है तो आप 3 कार्बन को ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, आखिरी वाले कार्बन पे OH जोड़ दीजिए। इसके बाद 7 हाइड्रोजन है तो यहां से ऐसे जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे ऐसे पहले बॉन्ड लगा दीजिए, ऐसे ऐसे H H हाइड्रोजन हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना ये प्रोपेनॉल का है। ठीक, यदि आपको यदि प्रॉपर तरीके से यदि स्ट्रक्चर समझ में आ गया और नाम हम लिख पा रहे हैं तो आप लोग के लिए काम एल्कोहल में ये है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, n बराबर 4 के लिए, n बराबर 5 के लिए, और n बराबर 6 के लिए, n बराबर 7 के लिए। आप इतना जरूर ट्राई करके बताइएगा कि 4 5 6 7 के लिए एल्कोहल का नाम क्या बनने वाला है, कौन सा एल्कोहल बनेगा उसका नाम बताएं आप। तब तक आप लोग उतार लें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एल्डिहाइड। ठीक है, अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है भाई? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड होता क्या है इसका डिफिनेशन हम चलते हैं। ठीक है, सिंपल आपसे कोई पूछते कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं तो आप बोलिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, सिंपल। अब क्या लिखेंगे? वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें बॉन्ड CHO समूह, बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होता है, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। और इसके नोट में लिख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड का सफिक्स, एल्डिहाइड का सफिक्स, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है ना वो होता है अल। क्या होता है? अल। एल्कोहल का आल होता है और इसका क्या होता है? अल होता है। ठीक है, अल याद रखिएगा। अच्छा, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है बॉन्ड CH
ओ, ठीक है। एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह क्या होता है, बॉन्ड CHO। इसके बाद एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है ये भी लिख ले लगे याद। एल्डिहाइड का सूत्र जो होता है वो होता है क्या, एल्डिहाइड का सूत्र जो होता है वो होता है CnH2nO, ठीक है। ये फार्मूला एल्डिहाइड का होता है। तो आप लोग उतार लें, चलते हैं पहले एग्जांपल की तरफ, ठीक। आप लोग उसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए में। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं एक, ठीक। क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए एल्डिहाइड देखेंगे, n बराबर 1, जहां n है वहां पर क्या रखें, एक देखें क्या बन रहा है, C1H2 इंटू 1 और O, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH दोएगा में 2 और O जोड़ दीजिएगा, C2, देखिए CH2 और O, ये जो बना है ना भाई ये एल्डिहाइड है। तो कोई कहेगा तो ये तो एल्डिहाइड है, तो भाई ये बॉन्ड CHO दिखाई नहीं दे रहा है। तो बॉन्ड CHO हम यहाँ से निकाल के बनाते हैं एल्डिहाइड में, जो बनता है उसको लिख कर इसके बाद ऐसे बनाया जाता है जिसके आखिरी में बॉन्ड CHO दिखाई दे, ठीक है। ऐसे भी एल्डिहाइड ही है, देखें सिंपल। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बॉन्ड CHO निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें से बॉन्ड CHO बॉन्ड CHO को आप क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। इसमें ये जो कार्बन है, कार्बन बाहर आ गया, देखिए H है, H2 है, तो एक H बाहर निकाल लिए, O है तो O लिख दिए, एक हाइड्रोजन इसके पास बचा है तो एक को यहाँ जोड़ दीजिएगा। तो ये जो बन के आएगा ना ये वाला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सोच लीजिए कि ये जो है ये एक कार्बन और एल्डिहाइड है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं HCHO, है समझ। हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ ऐसे जाके लगा रहता है, ओके। तो ये जो है ना भाई ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसके नाम क्या है भाई, एक कार्बन से बनाया ना, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल होगा। क्या नाम होगा, मेथेनल, क्योंकि इसका सफिक्स अल है, तो मेथेन में अल जुड़ेगा तो मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनल, इसका नाम मेथेनल, ठीक है, इसका नाम है मेथेनल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये क्या है ऊपर स्ट्रक्चर देख ले, सिंपल। चलते हैं n बराबर 2 के लिए, तब तक आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2, 3 चलते हैं, इसके बाद डायरेक्ट आपके लिए काम रहेगा, इसका नाम बताइएगा कमेंट में, उतार लीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, n बराबर 2 के लिए और n बराबर 3 के लिए और n बराबर 4 के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड बनाना है तो n बराबर 2 के लिए लिख लें, n बराबर 3 के लिए लिख लें और n बराबर 4 के लिए एल्डिहाइड लिख लें, ठीक, सिंपल। देखिए n बराबर 2 फार्मूला क्या था एल्डिहाइड का, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं CnH2nO, ये सूत्र है एल्डिहाइड का, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह आप क्या रखें, 2 रखे जरा यहाँ पर, तो C2H2 इंटू 2O, तो क्या बनेगा C2H 2 दूनी 4O, ये बना C2H4O, ठीक है। अब ये देखिए ये एल्डिहाइड है, ठीक है, ये एल्डिहाइड है कैसे, क्योंकि इसमें CHO तो भाई दिखाई नहीं दे रहा था, CHO को हम बाहर निकाल के बना देंगे। CHO में क्या रहता है, बॉन्ड रहता है, क्या रहता है, बॉन्ड CHO उपस्थित रहता है, ये रहता है CHO में, ठीक है। तो हम इसमें से हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्म में बनाएंगे ताकि CHO दिखाई दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से CHO को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इस यौगिक में से CHO को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, मतलब एक C को यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से एक H को ले लेंगे, यहाँ से एक O को ले लेंगे, ठीक है। तो CHO क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद क्या बनेगा खतरनाक तरीके से, देखें एक कार्बन बच गया और एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बच गया, 3 हाइड्रोजन बच गया, कितना हाइड्रोजन बच गया, 3। तो जाहिर सी बात है 3 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन तो पहले ही ले चुके हैं, तो जो बचा है ना इसके पास इधर लिखिएगा साइड में, इसके C एक बचा है, एक लिख दिए, कितना हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन निकल गया तो 3 हाइड्रोजन बचा है, 3 हाइड्रोजन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे धीरे से लिख देंगे, तो जो बनेगा CH3, क्या बनेगा, सिंपल देखेंगे तो बनेगा क्या, CH3 CHO, देखिए इसके आखिरी में CHO आ गया, और जिसके आखिरी में CHO इसी को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये इतना भी छोड़ देंगे तो ये भी सही है, लेकिन प्रॉपर आपको एल्डिहाइड दिखाना है, ठीक है, दिखाना है कि वाकई में दिखाए, कहाँ दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड, इसमें कैसे हम माने कि ये एल्डिहाइड है, तो CHO लाना पड़ेगा। लाने के लिए यहाँ से हम ये बना दिए इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये 2 कार्बन वाला, क्योंकि इसमें 2 कार्बन उपस्थित है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल,
ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, तो दो कार्बन है तो देखो दो कार्बन को ऐसे लगा लिया, और इस वाले कार्बन के साथ सी एच, देखो ये वाला कार्बन तो ये वाला है, और बॉन्ड ये सी एच ओ वाला ये वाला कार्बन है सी एच ओ, यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। और बच गए तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन को आप यहाँ जोड़े, ठीक है, यहाँ जोड़िएगा, ओके। तो क्या जोड़िएगा, एच एच एच। अच्छा, और इसका परफेक्ट जो होता है वो क्या बनता है, तो डायरेक्ट देखिए इतना भी स्ट्रक्चर छोड़ देंगे, ये भी स्ट्रक्चर सही है, लेकिन कोई कहेगा भाई यहाँ पर ये जो है कार्बन जो है, यहाँ पर कार्बन कार्बन की बॉन्ड तो यहाँ पर सिंपल एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर ओ एस एच ओ से बना रहा है, तो इसकी संयोजकता ये क्या होता है, इसका बॉन्ड बॉन्डों की संख्या 4 तो नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पर कार्बन। तो अब इसको और अच्छे से तोड़ना चाहेंगे तो देखिए इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है, सिंपल। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक एल्किल समूह आप लोग बना लें, क्योंकि जब तक आप एल्किल समूह नहीं पढ़ेंगे आपको कीटोन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ना कीटोन समझ में आएगा ना ईथर समझ में आएगा, ठीक है। तो एल्किल समूह किसे कहते हैं, आप सिंपल, आपसे कोई पूछ दे कि एल्किल समूह होता क्या है, तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसा कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की संयोजकता अपूर्ण होती है, ठीक है, ये भी डिफिनेशन आप बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की संयोजकता अपूर्ण होती है उसे एल्किल समूह कहते हैं, ठीक। यदि आप ये ना बोल सके तो आप सिंपल कह सकते हैं ये डिफिनेशन कि ऐसा कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जो CnH2n+1 सूत्र का
पालन करता है, पालन करता है, उसे एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। सिंपल, ये डिफिनीशन है एल्किल समूह का। ओके, CnH2n+1 सूत्र का जो कार्बनिक यौगिक पालन करेगा भाई, समझ जाइएगा वो सब के सब क्या है, एल्किल समूह है। तो आपसे यदि हम कह दें कि एक कार्बन वाले एल्किल समूह बनाओ, एक कार्बन से मुराद ये है कि n बराबर 1 रखना है, n बराबर 1 के लिए एल्किल समूह बनाओ, क्या बनेगा, n बराबर 1 के लिए इस फार्मूला में रखे जरा, तो C1H2 इंटू n की जगह पे 1 प्लस में 1, तो क्या बनेगा, CH 2 1 में 2 और 1 जोड़ देंगे कितना बनेगा, 3। ये जो बना है ना भाई CH3, ये एक कार्बन वाला क्या है, एल्किल समूह है। इसका नाम क्या होता है, मेथिल होता है। क्या नाम होता है, मेथिल, या मेथाइल भी बहुत लोग इसे बोलते हैं, मेथिल कह सकते हैं, मेथाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेथिल है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें कार्बन की संयोजकता अपूर्ण होगी, मतलब एक कार्बन की संयोजकता जो होगा ना, एक कार्बन मतलब इसमें जो कार्बन होगा ना CH3, इसमें कार्बन की संयोजकता अपूर्ण ये होती है कि इसमें कार्बन का एक बॉन्ड खाली रहेगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो रहेगा ना वो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, वो खाली खाली रहेगा। सिंपल, देखिए कैसे जुड़ेगा, काहे नहीं जुड़ता है, लेकिन ये खाली रहेगा। एल्किल में खाली रहता है एक बॉन्ड, कैसे, जैसे इसका स्ट्रक्चर यदि हम कहते बनाए तो C लिखिएगा, ऐसे बॉन्ड दे दीजिएगा, बाकी 3 हाइड्रोजन जो है आप यहाँ भर दीजिए, यहाँ, और देखिए 3 हाइड्रोजन भर दिया तो बच गया क्या, ये वाला कार्बन जो बॉन्ड है, ये वाला, ये क्या हो गया भाई, ये खाली हो गया। तो जिसमें कार्बन की एक संयोजकता है, इसको संयोजकता कहते हैं, क्योंकि संयोजकता ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना बॉन्ड, ये खाली है, तो जिसमें कार्बन की बॉन्ड क्या होती है, खाली होती है, बंध खाली होती है, जिस कार्बनिक यौगिक में, उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये रहा एल्किल CH3 का फिगर ग्राफ, यहाँ पर देख ले खाली रहेगा यहाँ पर। अब इसके साथ कोई और समूह आके लग जाएगा तो बात अलग है, ठीक है, लगते भी है, इसके आधार पर एल्कोहल का डिफिनीशन भी होता है, हम अभी जस्ट बता देंगे जब ये खत्म कर देंगे तब, ठीक है, बने रहिएगा। यदि n बराबर 2, ठीक है, n बराबर, क्योंकि IUPAC नाम में ये बड़ा दिखाई देते हैं, CH3 C2H5 ये सब दिखाई देते हैं, ये क्या होते हैं भाई, एल्किल समूह होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, n बराबर बता रहे हैं, n बराबर 2 के लिए थोड़ा चेक कर लें, तो रखेंगे तो क्या बनेगा, C2H2 इंटू 2 प्लस में 1, तो क्या बनेगा, C2H 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 बनेगा यहाँ से। तो भाई ये जो है ना, ये C2H5 ये 2 कार्बन से बना है, तो 2 कार्बन से बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। क्या नाम हो जाएगा, एथिल, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल, क्योंकि इसका एल्किल समूह का इल लगता है इसमें, ठीक है, सिंपल, इसका सफिक्स इल होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सिंपल देखें, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ऐसे ऐसे दे दें और 5 हाइड्रोजन तो यहाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा दीजिएगा। ये वाले कार्बन की संयोजकता जो होगा, ये वाला बंध, इसको खाली रखिएगा, इसको मत छेड़िएगा भाई, बाकी जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आप आराम से लगा दीजिए, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया, किसके लिए, एथिल, जिसका सूत्र होता है C2H5, 2 कार्बन वाला एल्किल समूह का सूत्र होता है C2H5। यदि n बराबर 3 यदि रख दें, n बराबर 3, तो क्या बनेगा भाई, सिंपल फार्मूला में रखें, यहाँ पर C3H2 इंटू 3n की जगह 3 रखना है, प्लस 1 है तो 1, तो क्या बनेगा, C3H 2 3 6 1 7। तो जो ये बना ना भाई, ये क्या है, इसका नाम है प्रोपिल। इसका नाम क्या है, प्रोपिल, इसका नाम है प्रोपिल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 3 कार्बन है तो ऐसे 3 कार्बन आराम से ऐसे लगा दीजिए और हाइड्रोजन यहां से जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन की जो ये वाली संयोजकता जो होगी, बॉन्ड होगी, वो क्या हो जाएगी, खाली रहती है। एल्किल समूह में एक कार्बन की संयोजकता क्या होती है, खाली रहती है, जहां देखेंगे तहाँ। तो अब देख लें, इसको हम एल्किल समूह कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिए इतना करके, ठीक है, आप 4 5 6 के लिए आप एल्किल समूह बना सकते हैं। फार्मूला ये रहेगा, आप एल्किल समूह जरूर बना लीजिएगा। हम 3 तक बना दिए हैं। और एक नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसे जरूर लिखिएगा। यह नोट क्या है कि एल्किल समूह जो है ना भाई, एल्किल समूह, ठीक है,
एल्किल समूह को आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। आर से लिखते हैं। एल्किल समूह को आर से लिखते हैं। ये बातें याद रखिएगा, ये आर लिखते हैं। जैसे CH3 रहेगा तो इसको भी हम आर दे देंगे, C2H5 तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? आर। इस आर का मतलब आपको मन करेगा CH3 तो आप CH3 ले लीजिए। ये इस आर का मतलब यदि आपको मन करे C2H5 तो ये ले लीजिए। आर सिंपल एल्किल समूह को ही बताता है। कहीं भी यदि आपको दिखाई देते ऐसे कि आर, फिर यहाँ पर C आर दिखाई देता है और यहाँ पर OH दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि आप आर की जगह पे एल्किल समूह में CH3 रख सकते हैं, या C2H5 रख सकते हैं, या C3H7 रख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज आप क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आप CH3 रखेंगे और OH जो बनेगा यहाँ पर, ये एल्कोहल बना देगा। क्या बनेगा? OH। ठीक है, तो देखिए आर की जगह पे आप कहीं भी फार्मूला में यदि आर देखिएगा कार्बनिक यौगिक में खास कर, तो समझ जाइएगा कि वहां पर एल्किल समूह है। एल्किल समूह मतलब ये CH3 रह सकता है, या तो C2H5 रह सकता है, या C3H7 रह सकता है। वो कार्बनिक यौगिक को संतुलित करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिए, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं कीटोन की तरफ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देख सकते हैं अपने आपके सामने ये नेक्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है भाई कीटोन। ठीक है, कीटोन किसे कहते हैं? अब से कोई पूछ दे कीटोन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बोलिएगा कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की 2 संयोजकता है एल्किल समूह द्वारा पूरी होती है, उसे हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की 2 संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा पूरी होती है, उसे हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं कार्बन, ऑक्सीजन कह रहे हैं, कार्बन की 2 संयोजकताएं, कार्बन की 2 संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा पूरी होती है। ठीक है, एल्किल समूह द्वारा, एल्किल समूह द्वारा क्या होती है? पूरी होती है। उसे कीटोन कहते हैं। उसे कीटोन कहते हैं, सिंपल। ठीक है, ये डिफिनेशन है। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की 2 संयोजकता है। ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की 2 संयोजकता है एल्किल समूह द्वारा पूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। ठीक है, नोट करके लिख लिया आप। कीटोन का सफिक्स SU है। कीटोन का सफिक्स, कीटोन का सफिक्स जो होता है वो ओन होता है। क्या होता है? ओन होता है, ओन होता है। कीटोन का सफिक्स ओन होता है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, तो कीटोन का क्रियात्मक समूह, कीटोन का क्रियात्मक समूह, कीटोन का क्रियात्मक समूह, कीटोन का क्रियात्मक समूह। ठीक है, कीटोन का क्रियात्मक समूह जो होता है वो होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, ये एकदम भूलिएगा मत भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसमें जो ये है ना, ये बॉन्ड कार्बन की ये जो 2 संयोजकता दिखाई दे रहा है, 2 बंध, ये R से पूरा होता है। मतलब यहाँ पर क्या लगना चाहिए? R रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या रहना चाहिए? R रहना चाहिए, आई मीन एल्किल समूह रहना चाहिए। तो उसी को हम कीटोन कहते हैं। और जहां पर नहीं रहेंगे भाई तो उसे हम कीटोन नहीं कहेंगे, सिंपल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और इसका लिख लीजिए क्या सूत्र जो होता है वो लिख लीजिए। तो कीटोन का जो सूत्र होता है वो होता है कीटोन का सूत्र। ठीक है,
कीटोन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2O होता है, CnH2n प्लस 2O होता है, ठीक है, CnH2n प्लस 2O। ये जो फार्मूला होता है भाई ये कीटोन का होता है, ओके, CnH2n प्लस 2O। तो देख सकते हैं जो इस सूत्र से बनेगा भाई CnH2n प्लस 2O, ये सब के सब क्या बनते हैं भाई, कीटोन बनते हैं, ओके। n बराबर 1 के लिए पहले हम फार्मूला बना ले कीटोन, इसमें बॉन्ड C डबल बॉन्ड O दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहली बात यदि n बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला देखो रटने की जरूरत नहीं है। अब CnH2n प्लस 2O आप रखे, यदि n बराबर रख रहे हैं, यदि यहाँ पर n की जगह पर 1 रख रहे हैं, यदि ये फॉर्मेट यदि हमें नहीं मिल रहा है तो दूसरा फार्मूला होगा उसे हम बना लेंगे यहीं पर, ठीक है, कोशिश करेंगे पहले रख के। तो n बराबर 1 रखे तो क्या बनेगा C1H2 इंटू 1 प्लस में 2O बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH, दो का में 2 और 2 जोड़ देंगे कितना देगा 4O, ठीक है। ये जो बना है ना भाई CH4O, तो क्या ये कीटोन है आपको देखने के लिए सबसे पहली बात, अब इसमें से C डबल बॉन्ड O बाहर निकाल लें, C को डबल बॉन्ड के साथ O बाहर निकाल लें, बच गया इसका 2 ऐसे, तो ऐसे दे दीजिए, ठीक है। और यहां पर अब आपको क्या जोड़ना है भाई, तो देखिए यहां पर क्या बच गया आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हाइड्रोजन बच रहा है। क्या बच रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहां पर सोच लीजिए H2 रह जाएगा और यहां पर क्या रह जाएगा ना भाई, ये फिर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, CnH2n CnH2nO। फार्मूला ये नहीं है कि फार्मूला वही रहेगा, ठीक है, याद रखना CnH2nO वाला रहेगा। जो एल्डिहाइड का सूत्र होता है वही कीटोन का भी सूत्र होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला नहीं रहेगा, ये फार्मूला रहेगा, हल्का सा मिस हुआ था, यहाँ पर बना लीजिएगा CnH2nO। एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र जो होता है ना भाई ये सेम होता है, ये चीज याद रखना है। एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र जो होता है, अणु सूत्र जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जब संरचना बनाते हैं उसमें अंतर आता है। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त एक क्वेश्चन भी पूछता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है, तो आप सिंपल बोलिएगा कि इसके क्रियात्मक समूह में अंतर होता है। एल्डिहाइड देखो सूत्र तो सेम रहेगा, कीटोन का जो होता है वही एल्डिहाइड का जस्ट अभी पढ़े हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का जो सूत्र होता है वो सेम होता है। इस पर रखे, इस पर ये बनेगा, ठीक है। n बराबर 1 आप रखेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा C1 और H2 इंटू 1O, तो क्या बनेगा CH2O। आप इसमें से क्या कीजिए, C डबल बॉन्ड O को बाहर कर लीजिए और बॉन्ड बॉन्ड ऐसे दे दीजिए, बच गया 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्योंकि तो कार्बन की 2 संयोजकता कौन पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन पूरा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन पूरा किसको करना चाहिए, एल्किल समूह को पूरा करना चाहिए, और कर कौन रहा है, हाइड्रोजन पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए एक कार्बन वाला ईथर जो होता है वो संभव नहीं होता है, तो ऐसे क्रॉस मार देंगे, ठीक है। एक कार्बन वाला ईथर संभव नहीं है। अब ऐसे फिगर बना के आप कह सकते हैं, कोई पूछे कि एक कार्बन वाला कीटोन संभव, ईथर नहीं कीटोन है, ठीक है, सॉरी, एक कार्बन वाला कीटोन यदि आपसे कोई पूछ दे क्यों संभव नहीं है, तो आप सिंपल बोलिएगा कि एक कार्बन वाला कीटोन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन की दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन पूरा कर रहा है, जबकि करना किसको चाहिए, एल्किल समूह को पूरा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूरा कौन कर रहा है, हाइड्रोजन पूरा कर रहा है, इसलिए एक कार्बन वाला कीटोन संभव नहीं है, ठीक है। आप लोग इतना कर लीजिए। इसके बाद 2 कार्बन के लिए हम लोग चेक करेंगे, यदि कीटोन संभव है तो उसका नाम लिखेंगे, नहीं संभव है तो 3 के लिए ट्राई करेंगे। जब तक यहाँ पर R वाले समूह नहीं मिलेंगे, आई मीन एल्किल समूह नहीं आएंगे, तो वो कीटोन संभव नहीं होगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे में इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे भाई, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। n बराबर आप 2 रख ले, तो फार्मूला क्या था, CnH2nO, एल्डिहाइड वाला फार्मूला था कीटोन का भी, तो डायरेक्ट रखिए यहाँ पर C2 बनेगा, H2 इंटू 2 बनेगा O, तो क्या बना फार्मूला में C2H 2 दूनी 4O, ठीक है। ये बना 2 कार्बन है, इसमें से एक कार्बन को ऐसे करके, ठीक है, एक कार्बन C डबल बॉन्ड O के साथ निकाल लीजिए और ऐसे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे सबसे पहली बात, इस यौगिक में से जो बना है कार्बनिक यौगिक, इसमें से आपको ऐसे बाहर निकाल लेना है। एक C के साथ O को डबल बॉन्ड के साथ बाहर निकाल लेना है, दो बॉन्ड ऐसे
लिख देना है। अब इस बॉन्ड के साथ आप काम कीजिएगा, एक सी बच जाएगा तो एक सी के साथ CH3 लगा दीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है तो एक CH3 ये ले लेगा, H3 ये रखेगा, क्योंकि एल्किल समूह बनाना रहेगा। तो यहाँ पर CH3 पूरा कर लेगा, बच जाएगा इसके पास एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जो ये बना ना, आपसे पूछेंगे कि क्या ये कीटोन संभव है, तो आप बोलिएगा कि देखिए पूरा तो हो रहा है, कार्बन की संयोजकता पूरा यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो जा रहा है, सब चीज ठीक है, ओके है, बट ये 2 कार्बन वाला भी कीटोन संभव नहीं है। 2 कार्बन वाला कीटोन संभव नहीं है। आपसे कोई पूछ दे कि क्यों नहीं है, तो आप सिंपल बताइएगा, क्योंकि 2 कार्बन वाला कीटोन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन की एक संयोजकता को एल्किल समूह पूरा कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कर रहा है, बट दूसरी संयोजकता जो है इसको कौन पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन पूरा कर रहा है। यहां पर भी यदि CH3 आ जाता, आई मीन एल्किल समूह का कोई मेंबर आ जाता, यहाँ पर CH3 तो C2H5 आ जाए या C3H7 आ जाए, और ऊपर भी CH3 रहे C2H5, मतलब एल्किल समूह इन दोनों की जगह पे रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो एल्किल समूह है, बट यहाँ पर एल्किल समूह नहीं है, इसलिए 2 कार्बन वाला कीटोन जो है वो संभव नहीं होगा। आप ऐसे बना कट कर दीजिएगा और लिखिएगा कि 2 कार्बन वाला कीटोन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन की संयोजकता को हाइड्रोजन पूरा कर रहा है, एक संयोजकता को, इसलिए ये 2 कार्बन वाला कीटोन संभव नहीं है। अब चलेंगे n बराबर 3 के लिए, ट्राई कर ले n बराबर 3 पर ये कीटोन दे रहा है कि नहीं भाई हमें। n बराबर 3 के लिए जब रखेंगे तो क्या बनेगा, C3H 2 into 3O, तो क्या बनेगा C3H 2 3 6 O, ये बनेगा भाई C3H6O, ठीक है। इसमें से आप क्या करें, स्ट्रक्चर बना ले, पहले बात C डबल बॉन्ड के साथ O निकाल ले, ऐसे ऐसे बॉन्ड दे दे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक के साथ CH3 लगा ले, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कार्बन निकाल लिए तो यहाँ पर 2 कार्बन बचा, एक कार्बन यहाँ रहेगा, एक कार्बन यहाँ रहेगा, ठीक है। एक कार्बन के साथ CH3 लगा लिए तो दूसरे कार्बन के देखिए यहाँ पर H6 के साथ एक H6 में से 3 H को यहाँ पर लिख दिए हैं, तो और कितना H बचा जो यहाँ पर हम लिख सकें। अब कहेंगे कि यहाँ पर 3 ही H बचा, क्योंकि जब आप जोड़ेंगे ना तो 3 3 मिलके 6 हो जाएगा, और 2 कार्बन 1 2 और 3 मिलके C3 बना लेंगे, एक O है तो एक O। तो देखिए ये जो बन के तैयार हुआ है ना, इसमें आपको दोनों जगह एल्किल समूह दिखाई दे रहा है, यहाँ भी CH3 है और ऊपर भी क्या है, CH3 है, और CH3 को ही हम एल्किल समूह देते हैं। तो देखिए 3 कार्बन वाला एल्किल समूह क्या है, समूह ये 3 कार्बन वाला कीटोन जो है वो क्या है, संभव है, आप लिख सकते हैं। मतलब ये भाई जीत गए, इसमें कीटोन है, 3 कार्बन वाला कीटोन क्या है, संभव है। तो 3 से बना है, तो 3 कार्बन से बना है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे, याद है, एक कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप ऐसे लिखते थे। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या इसके लिए यूज करेंगे भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इसमें ऐड कर देंगे, क्या, क्योंकि इसका सफिक्स ओन होता है, तो ओन जब लगेगा, प्रोपेन धन ओन जब लगेगा तो प्रोपेनॉन बनेगा, ठीक है। तो प्रोपेनॉन 3 कार्बन के लिए जो बना वो प्रोपेनॉन है, ठीक है। 4 कार्बन के लिए हम बना दे रहे हैं, तब तक आप लोग ये उतार लीजिए, ठीक है। 4 कार्बन के लिए बना रहे हैं, इसको डायरेक्ट चलते हैं ईथर पे, उतार लीजिए ये। n बराबर 4 के लिए हम देखेंगे भाई फार्मूला क्या था, लिख दे रहे हैं CnH2nO, यही वाला फार्मूला पे रखेंगे, n की जगह पे 4, C4H 2 into 4O बनेगा, यहाँ से C4H तो 8O ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, C4H8O, ठीक है। ये जो बना है ना भाई, ये कीटोन है कि नहीं, इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। 4 कार्बन है भाई, कितना कार्बन है, 4, तो एक कार्बन के साथ ऐसे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख दिए। और 2 हाइड्रोजनों को हम ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, सजा देंगे भाई इस बॉन्ड के साथ, और एक बॉन्ड के साथ हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत, CH3, क्योंकि इसमें से एक C तो बाहर निकल गया, यहाँ पर बचा 3 C बचा, तो एक C को यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर कितना C बचा, C2 बचा, और 8 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बचा, 5 बचा ना। अब जोड़ेंगे तो यही ऊपर वाला मिल जाएगा, तो ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसका नाम, ये 4 कार्बन से बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन, ठीक है। इसका नाम क्या, ये फिगर है भाई स्ट्रक्चर इसका, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। आप देख सकते हैं, आपको ऐसे ही बनाना है, आप लोग के लिए घर के लिए ये काम है भाई। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा इसका नाम। n बराबर 5 के लिए, n बराबर 6 के लिए, n बराबर 7 के लिए ट्राई कीजिएगा,
3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ईथर। ईथर को पढ़ाएंगे, इसके बाद समझ जाइए ये कार्बनिक यौगिक क्या हो जाएगा, खत्म, उतार लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक नाम है भाई ईथर। ईथर किसे कहते हैं, तो आपसे कोई पूछ दे ईथर किसे कहते हैं, आप सिंपल बताइएगा कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता है। कीटोन में कार्बन की दोनों संयोजकता है और ईथर में ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता है। क्या होती है भाई, अपूर्ण होती है, एल्किल समूह द्वारा पूरी होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं भाई, सिंपल ईथर कहते हैं। ओके, चले आए, चलते हैं खतरनाक तरीके से डिफिनीशन क्या लिखेंगे। वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की, ठीक है, लिख देना ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता है। संयोजकता है समूह द्वारा पूरी होती है, उसे ईथर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। नोट करके लिख ले भाई, ईथर, ईथर का सफिक्स, ईथर का जो सफिक्स होता है वो होता है भाई ऑक्सी। ईथर का सफिक्स क्या होता है, ऑक्सी होता है। नंबर 2, ईथर का क्रियात्मक समूह जो होता है, ईथर का क्रियात्मक समूह, ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है वो तो बांड ओ बांड होता है, ठीक है, बांड ओ बांड होता है। अच्छे से देख लीजिएगा भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बांड ओ बांड। नेक्स्ट है ईथर का सूत्र, देख ले, ईथर का सूत्र, ईथर का सूत्र क्या होता है, तो होता है CnH2n प्लस O2, ये फार्मूला होता है ईथर का, ठीक है। यहाँ से एक कार्बन वाला यदि आपको कोई कह दे कि ईथर बनाए, क्या संभव है कि नहीं, तो आप बनाए n बराबर 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या बनेगा, C1H2 इंटू 1 प्लस में O2, क्या बन के आएगा, CH2O2, नहीं O2, ये फार्मूला है CnH2n प्लस में CnH2n प्लस में 2O होता है, O2 नहीं 2O होता है, क्या होता है, ये गलत हो गया भाई, प्लस में 2O जोड़ देना, ठीक है, प्लस में 2O होता है, ये 20 नहीं है, ठीक है, 2O होता है, फार्मूला में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला जो होगा, इस फार्मूला, ये फार्मूला के मुताबिक चले तो C1H2 इंटू 1 प्लस में 2O लिखे हैं, तो क्या बनेगा, CH, 2 1 में 2 2 जोड़ देंगे 4O हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को अब बीच में लिख दीजिएगा ऐसे करके, क्योंकि मुझे ईथर का फिगर बनाना है, इसकी संरचना ऐसे लिखेंगे O, और यहाँ पर एक तरफ CH3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो बच गया क्या, देखिए ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, यहाँ से CH3 यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बचा, कार्बन तो निकल गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपसे कोई पूछे कि क्या ये ईथर संभव है, तो आप बोलिएगा कि ये ईथर संभव नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन खुद कह रहा है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता है कौन पूरा करता है, एल्किल समूह पूरा करता है। मतलब इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ इधर भी R होना चाहिए तो इधर भी R होना चाहिए, यदि R मिले तो इसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं, ठीक है, मतलब ये ईथर कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक संयोजकता को CH3 आई मीन एल्किल समूह पूरा कर रहा है, बट दूसरे कार्बन की ये ऑक्सीजन की संयोजकता को एल्किल समूह पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए एक कार्बन वाला ईथर संभव नहीं है, इसलिए एक कार्बन वाला ईथर संभव नहीं है। तो चलते हैं n बराबर 2 के लिए, तब तक आप लोग ये उतार लीजिए, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। ईथर का देखिए, पहले एक कार्बन वाला ईथर संभव नहीं हुआ, n बराबर 2 के लिए चेक करेंगे, n बराबर 2 के लिए ईथर देखेंगे, रखे
C2H 2 इंटू 2 प्लस में 2O, तो क्या बनेगा C2H 2 दूनी 4 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, 2 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा और O बनेगा। तो क्या ये वाला ईथर संभव है C2H6O, ये ईथर संभव है कि नहीं? इसका सबसे पहली बात हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, मतलब फिगर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बॉन्ड O बॉन्ड ऐसे दे देंगे और C, तो एक CH3 को यहाँ लिख लीजिए और दूसरा जो CH3 बचेगा यहाँ लिख दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एल्किल समूह द्वारा पूरी हो रही है, इसी को R कहते हैं, इसी को भी क्या कहते हैं R कहते हैं। यहाँ पर पूरी हो रही है, अतः 2 कार्बन वाले ईथर जो है वो संभव है, आप कह सकते हैं, ठीक है। कोई पूछे 2 कार्बन वाला ईथर संभव क्यों है, तो आप कहिएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता एल्किल समूह द्वारा पूरी हो रही है, इसलिए 2 कार्बन वाला ईथर संभव है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा ईथर के प्रकार, ठीक है, यहीं पे जस्ट आप हेडिंग बना लीजिएगा ईथर के प्रकार और इस चैप्टर को खत्म किया जाए। ईथर के प्रकार, ईथर के प्रकार, ओके। ईथर के प्रकार की जब बातें करेंगे तो ईथर 2 प्रकार के होते हैं, क्या लिखिएगा? ईथर 2 प्रकार के होते हैं, ईथर 2 प्रकार के होते हैं, ओके। ईथर 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है भाई क्या? सामान्य ईथर, और दूसरे का नाम है भाई जिसका नाम है जटिल ईथर। एक का नाम सामान्य ईथर और दूसरे का नाम जटिल ईथर, ठीक है। आपसे कोई पूछ दे कि सामान्य ईथर किसे कहते हैं, पहले हेडिंग बना ले सामान्य ईथर। सामान्य ईथर किसे कहते हैं? तो सिंपल देखें, सामान्य ईथर इसे कहते हैं ना कि ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता है समान प्रकार के एल्किल समूह द्वारा पूरी होती है, ठीक है। समान प्रकार के एल्किल समूह द्वारा पूरी होती है, समान प्रकार के एल्किल, समान प्रकार के एल्किल, समान प्रकार के एल्किल समूह द्वारा पूरी होती है, समूह द्वारा संयोजकता पूरी होती है, संयोजकता पूरी होती है भाई, याद रखना, पूरी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि इधर भी CH3 रहे तो ऑक्सीजन की इस साइड भी CH3 ही होना चाहिए। जब ये दोनों सेम लगेंगे ऑक्सीजन की इधर उधर, तो समझ जाइएगा कि ये समान ईथर है। और यदि कंडीशन नंबर 2 देख ले, जटिल ईथर का डिफिनेशन लिख ले, जटिल ईथर का, ठीक है। जटिल ईथर का डिफिनेशन क्या कहता है? यदि R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, इसका मतलब ये है कि इधर यदि CH3 रहे तो इस साइड दूसरा कोई एल्किल समूह लग जाए, जैसे C2H5 आ जाए, मतलब अलग अलग एल्किल समूह द्वारा पूरी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जटिल ईथर कहते हैं, ठीक है। जो समान एल्किल समूह द्वारा पूरी नहीं होती है उसे जटिल ईथर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है और समान ईथर की एग्जाम्पल ये है, ठीक है। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? तो इसका नाम मेथॉक्सीमेथेन है। इसका नाम क्या है भाई? ये एक कार्बन जो बना है इसका नाम है मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सी, क्योंकि इसमें ऑक्सी आता है, मेथॉक्सीमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो मेथॉक्सी एथेन या एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी इसका नाम, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, सिंपल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जितना कार्बनिक यौगिक मेन इंपोर्टेंट सब चीज पढ़ा दी आपके सिलेबस के मुताबिक। अब जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो IUPAC रहेगा, आप लोग बने रहिएगा। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समान ईथर, जटिल ईथर किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसके बाद अच्छे से नोट डाउन फेयर बना लीजिएगा भाई बढ़िया से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जिसका नाम IUPAC हम लोग पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये यदि वीडियो सही लगा हो तो भाई लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि भाई वो लोग अच्छे से केमिस्ट्री को सीख सके। और ये अध्याय नंबर 4 था जो कि खत्म हुए, ठीक है। IUPAC बाकी उसको पढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये जितना थ्योरेटिकल था सब के सब खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक अध्याय केमिस्ट्री में बाकी है जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें SPDF ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिएगा, वो विषय बहुत मतलब वो जो लेसन आएगा, जो लेसन नंबर 5 है, अध्याय नंबर 5, वो बहुत ही मजेदार है भाई। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। यदि वीडियो सही लगा हो
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।